लेट्स फाइट बयानबाजी। गाजा पर इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि गाजा में इजरायल द्वारा किया जा रहा जनसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब ये और भी ज्यादा भयावह और क्रूर रूप ले चुका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस विनाशकारी स्थिति पर प्रधानमंत्री की चुप्पी निराशाजनक और शर्मनाक है, बल्कि उन मानवीय आदर्शों के भी खिलाफ है जिनके लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि खुद इजराइल के अंदर से भी कई आवाजें इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ उठ रही हैं और हाल ही में इजराइल के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी गाजा की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाए और भारत की परंपरागत नीति मानवाधिकार, अहिंसा और वैश्विक न्याय के मूल्यों पर टिके। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अगले 50 दिनों में यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर कड़े टैरिफ लगाएगा। व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि वे व्यापार का इस्तेमाल कई चीजों के लिए करते हैं और इसे जंग खत्म करने के हथियार के तौर पर भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन को हत्यारा नहीं कहना चाहता, लेकिन वे एक कठोर व्यक्ति हैं। And it wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war. I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुलिस के बीच उस समय तनातनी हो गई जब पुलिस ने उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान में जाने से रोकने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने पुलिस के रोकने के बावजूद चारदीवारी फांद कर कब्रिस्तान में प्रवेश किया और 13 जुलाई 1931 के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे पैदल चलने को मजबूर किया। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डोगरा सेना की गोलीबारी में मारे गए 22 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान का गेट फांद कर प्रवेश किया था। इसे लेकर कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज हो रही है, वहां की घटनाएं बताती हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो ये कहीं भी किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ हो सकता है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक भाजपा सरकार चुनी हुई राज्य सरकारों के अधिकार व्यवस्थित रूप से छीन रही है। हर लोकतांत्रिक आवाज को इसकी स्पष्ट निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर चीन के साथ रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल आंख दिखाने की बात करने वाले उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं। का चीनी प्रेम सबको पता है, लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो झप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है। कांग्रेस नेता सोफिया फिरदौस ने कहा है कि ओडिशा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के कारण। बालासोर के कॉलेज में पढ़ने वाली 20 साल की छात्रा ने अपने एचओडी पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, जिसकी आज मृत्यु हो गई। सोफिया फिरदौस ने कहा कि इस लड़की ने कई बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन जब सांसदों और मुख्यमंत्री तक पहुंचकर भी न्याय नहीं मिला
तो आखिरकार उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है, आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहां नहीं बैठी हूं, लेकिन मांग कर रही हूं न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है, तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी है, अशोक राम जी हमारे लीडर है। राजस्थान में टोंक जिले के समरावता गांव के चर्चित थप्पड़ कांड और हिंसा के मामले में जेल में 8 महीने बिताने के बाद नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा समरावता गांव पहुंचे और कहा कि इस गांव ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं वचन देता हूं कि आखिरी सांस तक श्रवण कुमार बनकर इस गांव के हर परिवार की सेवा करता रहूंगा। देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूं, इस गांव की धरती को चूमने आया हूं और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूं दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा। रोहतक के किला रोड बाजार में दुकानों पर बुलडोजर चलाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने किला रोड बाजार का दौरा किया और दुकानदारों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और स्थानीय नेता अहम में डूबे हुए हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि यूपी का बुलडोजर मॉडल अपनाते हुए शहर के किला बाजार में बुलडोजर चलाया गया, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। किला रोड पर जो कॉरपोरेशन द्वारा जेसीबी भेजकर 150 से भी ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, क्षति पहुंचाई गई, और जो किला रोड की जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनकी जो हालात बने हुए हैं वो आज पूरे, मैं समझता हूँ, रोहतक को शर्मसार। ये जो किला रोड ऐसा एक मार्केट थी कि दूर दूर से लोग किला रोड देखने आते थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, सरकार में भी है, मंत्री भी है और ट्वीट नई सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के हरदा में करनी सेना और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद घायलों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे। उन्होंने हरदा पुलिस की कार्रवाई को बर्बर करार देते हुए न्यायिक जांच की मांग की। मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हरदा में पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक हॉस्टल में घुसकर छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया, ये घोर निंदनीय है। प्रशासन को अधिकार है कि वो युवक जो प्रक्रिया है उसके अनुसार
हर ऐसे पेचीदे मसले वो उसका निराकरण करें। क्या उस प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से छात्रों पर उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक स्थानीय निकाय चुनाव से ज्यादा जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि ये बैठक जल्दी से जल्दी हो। क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया आघाड़ी की मीटिंग नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो हो जाए। और बिहार के चुनाव आ रहे हैं, बाकी भी अन्य राज्यों में चुनाव आ जाएंगे। हमारे यहाँ भी जो म्यूनिसिपैलिटीज है, जिला परिषद है, उनके भी चुनाव आ जाएंगे, तो मीटिंग तो होनी चाहिए। ये थे आज के कुछ खास बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.